देखेंगे कि डिजिटल मेगर से टेस्टिंग कैसे किया जाता है, मेगर का यूज कैसे करना है, केबल का मेगर लेने से पहले किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, मेगर से कितने देर तक टेस्टिंग करना चाहिए तो हमें प्रॉपर रीडिंग मिलेगी, कितने टाइप के मेगर आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट कि केबल का कितना मेगर वैल्यू आना चाहिए तो केबल सही है या खराब है हमें पता चलेगा, और एक केबल में कितना रीडिंग लेना पड़ता है मेगर से, ये सारी चीजें देखेंगे। तो पूरी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दो टाइप के मेगर आते हैं। फर्स्ट इज एनालॉग टाइप मेगर, सेकंड इज डिजिटल टाइप मेगर। एनालॉग टाइप वाला जो मेगर होता है उसको हम लोग मैनुअल मेगर भी बोलते हैं। जैसा कि आप लोग फोटो में देख सकते हैं, ये मैनुअल मेगर है। मैनुअल मेगर के अंदर हम लोग हैंडल का यूज करते हैं मेगर लेने के लिए, मतलब ये हैंडल को रोटेट किया जाता है मेगर वैल्यू लेने के लिए। और दोस्तों, जो डिजिटल टाइप वाला मेगर होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक टाइप वाला मेगर भी बोलते हैं। डिजिटल मेगर में हमें खाली बटन को प्रेस करना पड़ता है मेगर वैल्यू लेने के लिए, और वहीं पे जो एनालॉग वाले मीटर होते हैं वहां पे हमें हैंडल को रोटेट करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, आज के टाइम पे एनालॉग वाले जो मेगर होते हैं उनका बहुत ही कम यूज किया जाता है क्योंकि उनकी रीडिंग उतनी एक्यूरेट नहीं आती है। वहीं पे जो डिजिटल वाले जो मीटर होते हैं उसकी रीडिंग एक्यूरेट होती है। दोस्तों, मेगर को ओहम मीटर भी बोलते हैं। मेगर का यूज रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए किया जाता है, नॉर्मल रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए नहीं दोस्तों, इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए मेगर का यूज किया जाता है। इसके लिए दोस्तों इसको आईआर टेस्ट भी बोलते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। दोस्तों, ये डिजिटल मेगर है और ये उसके प्रोब्स हैं, मतलब वायर्स हैं। इन वायर की सहायता से हम लोग टेस्टिंग को करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मेगर के ऊपर लिखा हुआ है 1000 वोल्ट एंड 200 मेगा ओहम। दोस्तों, ये जो मेगर है वो 1000 वोल्ट डीसी जनरेट करता है और 200 मेगा ओहम तक के रेजिस्टेंस को मेजर कर सकता है। दोस्तों, और भी बहुत से टाइप के मेगर आते हैं जिनका वोल्टेज ज्यादा होता है और उनकी रेजिस्टेंस को मेजर करने की रेंज भी ज्यादा होती है, जैसे कि 2000 वोल्ट वाले मेगर, 2500 वोल्ट वाले मेगर, 5000 वोल्ट वाले मेगर भी आते हैं जो कि गीगा ओहम तक के रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। बट दोस्तों, 1000 वोल्ट से ऊपर के जो भी मेगर आते हैं वो एसटी केबल या तो एसटी इंस्ट्रूमेंट को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। 1000 वोल्ट से ऊपर वाले जो मेगर होते हैं उनसे एलटी केबल को चेक नहीं किया जाता है, नहीं तो एलटी केबल खराब हो जाएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं केबल को चेक करना। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये 3.5 कोर इंटू 35 स्क्वायर mm का केबल है जिसको मैंने अच्छी तरीके से छील दिया है, जिससे कि मैं आप लोगों को अच्छे से मेगर दिखा सकूं कि कैसे मेगर रीडिंग लिया जाता है। बट दोस्तों, मेगर करने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि केबल का मेगर करने से पहले केबल के जो दोनों साइड होते हैं उनके टर्मिनल खुले होने चाहिए, मतलब केबल में जो लग लगा होता है उसे हमें ब्रेकर से डिस्कनेक्ट करना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार से हमें केबल को अलग करना है ब्रेकर से या तो बस बार से। अगर केबल को हम लोग डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे तो केबल का मेगर प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा और हो सकता है कि जो केबल के साथ इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट हो वो खराब भी हो जाए, क्योंकि दोस्तों मेगर 1000 वोल्ट डीसी जनरेट करता है। इसके लिए दोस्तों केबल के दोनों साइड को डिस्कनेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, 4 कोर या 3.5 कोर वाले जो केबल होते हैं उसमें हमें टोटल 10 रीडिंग लेना पड़ता है, जैसे कि रेड एंड अर्थिंग के बीच में, येलो एंड अर्थिंग के बीच में, ब्लू एंड अर्थिंग के बीच में, न्यूट्रल एंड अर्थिंग के बीच में, रेड एंड न्यूट्रल के बीच में, Y एंड न्यूट्रल के बीच में, B एंड न्यूट्रल के बीच में, R और Y के बीच में, Y एंड B के बीच में, एंड B एंड R के बीच में। तो टोटल दोस्तों हमें ये 10 रीडिंग लेना पड़ता है। दोस्तों, मेगर का वैल्यू कितना आना चाहिए वो देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि मेगर लिया कैसे जाता है। दोस्तों, जो हमारा मेगर है उसके अंदर जो हमारा रेड वाला वायर है उसको रेड वाले होल में डालेंगे और जो ब्लैक वाला वायर है उसको ब्लैक वाले होल में डालेंगे। पहले हमें चेक करना है कि हमारा मेगर प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेगर के दो प्रोब निकले हैं उसको आपस में शॉर्ट करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने शॉर्ट कर दिया है दोनों को। फिर दोस्तों, टेस्ट बटन को दबा के देखना है कि हमारा मेगर कितना वैल्यू शो कर रहा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 00 मेगा ओहम दिखा रहा है, मतलब हमारा मेगर इस टाइम पे एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो अभी हम लोग केबल का टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें 10 रीडिंग लेना होता है एक केबल से। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, रेड फेज एंड अर्थिंग का टेस्टिंग करेंगे। तो क्या करना है दोस्तों, एक वायर को हमें रेड फेज में कनेक्ट करना है और एक वायर को हमें अर्थिंग में कनेक्ट करना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने एक वायर को रेड फेज में कनेक्ट कर दिया और एक वायर को R1 में कनेक्ट कर दिया है। मेगर रीडिंग लेके देख लेते हैं दोस्तों। ये जो टेस्ट बटन है इसको दबा के रखना है तो हमें मेगर रीडिंग मिलेगी।
जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्टार्टिंग में हमें कुछ वैल्यू दिखाई, उसके बाद अभी हमें 1 दिखा रहा है लेफ्ट साइड में। ये दोस्तों क्या इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब है दोस्तों रेड फेज एंड अर्थिंग के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो 200 मेगा ओम से ज्यादा है। ये जो मेरा मीटर है वो 200 मेगा ओम तक ही रीडिंग मेजर कर सकता है, उससे ज्यादा रेजिस्टेंस को ये मेजर नहीं कर सकता। इसके लिए 1 शो कर रहा है लेफ्ट साइड में। दोस्तों इन केस मान लो कि मैंने ये टेस्ट बटन को प्रेस किया और मेरा रीडिंग कैसे शो कर रहा है, 10, 20, 30 धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, 40, 50 ऐसे ऐसे करते करते इंक्रीज हो रहा है। तो मुझे कितने देर तक टेस्ट बटन को दबा के रखना है? ऐसे केस में दोस्तों हमें टेस्ट बटन को 30 सेकंड से लेके 1 मिनट के बीच में दबा के रखना है। मतलब 30 सेकंड से ऊपर और 1 मिनट के बीच में हम कहीं भी रीडिंग को नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि मैंने टेस्ट बटन को 30 सेकंड तक दबा के रखा तो मुझे कुछ रीडिंग शो कर रही है, जैसे कि 110 मेगा ओहम रीडिंग शो कर रही है। तो 30 सेकंड क्रॉस होने के बाद मैं नोट डाउन कर लूंगा कि आर एंड अर्थिंग के बीच में जो रेजिस्टेंस मिला है मुझे वो 110 मेगा ओहम मिला है। और जो हमारा केस है, जैसा कि मैं टेस्ट बटन को दबाता हूं तो कुछ ही देर में दोस्तों 1 शो करने लगता है लेफ्ट साइड में। तो इस केस में मुझे 5 सेकंड तक कम से कम मेगर लेना है, मतलब 5 सेकंड तक टेस्ट बटन को दबा के रखना है और जो भी रीडिंग आएगी वो नोट डाउन कर लेना है। तो जैसे अभी मेरे केस में आर एंड अर्थिंग के बीच में कितनी रीडिंग आई, 200 मेगा ओम से